हाँ, अभी शुरू करें पर लोग, क्या पोजीशन है, क्या तैयारी है क्लास की? मंगलाचरण, मेरी आवाज आ रही है ना? मंगलाचरण शुरू करो भाई। कौन है हमारे आत्मार्थी विद्वान? अनर्घ्य, पुस्तक उठा रहा हूँ वैसे। पुस्तक बस वैसे वो उठा रहा था। एक सेकंड वैसे। शुरू करते हैं मंगलाचरण। तुम इसमें होस्ट को होस्ट सब अपने आप बन जाओगे क्या, कैसे करोगे? नहीं, वैसे अनम्यूट हो सकता हूँ मैं ये तो। और शुरू करें वैसे मंगलाचरण? चलो ठीक है, मंगलाचरण शुरू करो। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ, जो एक ज्ञायक भाव निज निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही निज आत्मा को जाने कर, पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय साध्य है आराधना के सार है। हो नमन नमन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार है, भव चक्र से जो भव जन को सदा पार उतारती, जग जाल एकांत को, जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक, जिसकी उतारे आरती। नय चक्रमय उपलब्ध नित्य, यह नित्य मोदक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के हार में तो प्रति समय संहार है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन भव जन के शरण जिनके चरण, उनको नमन कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल को, निज कर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ। परम भाव प्रकाश नए चक्र के आधार से यहाँ अपनी कक्षा चल रही थी। पिछले 4-5 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। आज शायद 5वां या 6वां दिन है हमारी चर्चा का। नयों के सामान्य स्वरूप के संदर्भ में इतनी बात तो आप लोगों को बताई ही जा चुकी है
कि नए क्या होते हैं। बोले मुख्यता और गौणता की प्रक्रिया जहां संपन्न होती है वो नए कहलाता है। नयों में मुख्यता और गौणता ये प्रमुख विशेषता है। प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्रारूप को नय है। ये नए प्रमाण के द्वारा प्रकाशित वस्तु को विशेष रूप से प्रकाशित करने वाले हुआ करते हैं। माने धवलाकार ने तो यहां तक कह दिया प्रमाण आदो नयाण उत्पत्ति, प्रमाण से ही नए की उत्पत्ति है। ये कितना गजब का कथन था। प्रमाण से नए की उत्पत्ति, प्रमाण आदो नयाण उत्पत्ति, अणव गैठे गुण पहाण भावा हिप्पायाण उत्पत्ति दो। ये पंक्ति आपके ध्यान में होगी। मैंने इतनी सुंदर बात यहाँ कह दी गई थी कि अनवगत अर्थ में गौणता और प्रधानता का अभिप्राय नहीं बनता। क्या गौण है, क्या प्रधान है, क्या मुख्य है, ये बात बनती ही नहीं है अज्ञात वस्तु में। इसलिए जानी हुई वस्तु में ही मुख्यता गौणता हो सकती है। ये नए कहाँ लागू होते हैं, इस संदर्भ में भी हमने ये देखा था 5 प्रकार के ज्ञानों में से सिर्फ श्रुत ज्ञान में ही नए लगते हैं। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय, केवल ज्ञान, इन 5 में से एकमात्र श्रुत ज्ञान ऐसा है जिसमें नए लागू हो सकते हैं। केवल ज्ञान में भी नए लागू नहीं होते, भगवान की वाणी में भी नए लागू नहीं होते। माने भगवान की जो वाणी है वो अनक्षरी वाणी है, ओंकारमयी वाणी है, ओम ध्वनि है उनकी, उसमें भी हम नए नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो उसमें तो ऐसा वेद रूप कथन ही नहीं है ना, सर्वांगीण वचन आता है भगवान की वाणी में। चलिए, यहाँ बहुत सारे प्रसंग प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए थे। उन्हीं में धवलाकार ने नयों की जब परिभाषा बतलाई तो कहा ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, और अभिप्राय इत्यस्य को अर्थ है। यह प्रश्न पूछने पर बतलाया गया प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय है, अभिप्राय है। प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय, अंश में अंशी का निर्णय, अंश से देखा। एक आवाज सुनी हमने किसी व्यक्ति की टेलीफोन उठाने पर, लैंडलाइन फोन पुराने जमाने के, उनको उठाने पर एकदम सामने से आवाज आई जय जिनेंद्र, और हमने तुरंत पहचान लिया ये तो मामा जी बोल रहे हैं। आवाज नामक एक अंश से, एक लक्षण से पूरे व्यक्ति को पहचान लेना, यह भी एक नय है। कल हमने चावल देखने की बात कही थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी फैसले के ऊपर साइन करने की बात कही थी, क्रिकेट मैच की बात कही थी, नींबू मिर्च धनिया की बात तो हम करते ही रहते हैं, मिश्री की मिठास और नींबू की खटाई की बात ये तो हम आपके बीच में करते ही रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी द्रव्य, एक द्रव्य में संपूर्ण द्रव्यों की चर्चा कर लेना, जैसे द्रव्य कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है, जब अमूर्तिक कहा गया तो ये एक आत्मा के संदर्भ में नहीं है, ये समस्त आत्माओं के संदर्भ में है। या अमूर्तिकपन सिर्फ एक गुण के संदर्भ में नहीं है, पूरी आत्मा ही अमूर्तिक है। मैं आपसे पूछता हूं, आत्मा में एक अमूर्तिक नाम का गुण है ना, आत्मा में एक अमूर्तिक नाम का धर्म है ना। तो ये जो अमूर्तिक नाम का धर्म है, वो धर्म अकेला अमूर्तिक है या पूरा आत्मा अमूर्तिक है? कि पूरा ही आत्मा अमूर्तिक है, एक धर्म तो नहीं है। जैसे ज्ञान, तो ज्ञान मात्र से पूरे आत्मा को ही ज्ञान वाला कहा जाता है ना। जब हमने ज्ञान मात्र की चर्चा की तो पूरा आत्मा ही ज्ञान वाला कहलाता है ना। तो पूरे आत्मा को ज्ञान वाला कहना ज्ञान नाम के गुण के आधार पर ये नए है, ये भाव पक्ष है उसका। इसी तरह से क्षेत्र पक्ष से चर्चा की, काल पक्ष से चर्चा करो, द्रव्य पक्ष से चर्चा करो। समझ में आ रही है बात? बहुत अलग अलग अपेक्षाओं से चर्चाएं हो सकती है। जैसे काल की चर्चा की थी हमने, अभी कौन सा काल चल रहा है ऐसी हमने बात कही थी। कभी किसी एक छोटे से काल खंड में उसकी पूरी लाइफ की स्थापना हो जाती है। अभय जी वैसा एक लाइन कहा करते थे, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। बोलो, एक लाइन उर्दू का शब्द है थोड़े से, लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल में आ रहा होगा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध
किसी एक व्यक्ति के द्वारा की गई कोई गलती, उसने चोरी की। अब चोरी करने रूप क्रिया, चोरी करने रूप प्रवृत्ति, ये तो लिमिटेड है ना। कितनी देर हुई वो घटना, एक बस चुरा लिया उसने, लेकिन इस इतनी सी बात के आधार पर उसे पूरे जीवन भर के लिए ये कह दिया जाना कि भाई साहब ये तो चोर है, ये तो चोर है, चोर है। तो इतने से काल खंड को पूरी उसके लाइफ टाइम के लिए चोर कह दिया गया, हत्या कर दी, हत्यारा कह दिया गया। तो इतने से कालखंड, मिनटों की गलती, सेकंडों की गलती, और भुगत कितने लंबे टाइम के लिए रहा है, पूरे जीवन को उसमें घटित कर दिया गया। माने अंश में अंशी की स्थापना, ये नए कहलाते हैं। ये चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी, काफी बातें इसके संदर्भ में हुई। ये प्रमाण परिग्रहित एक देश वस्तु अध्यावसाय है, इसका क्या अर्थ है, ये हमने यहाँ आपके बीच में वापस थोड़ी चर्चा की। देखिए 27 नंबर पेज पर बीच वाले पैराग्राफ से, जहां अपने को चर्चा आगे बढ़ानी है, क्या कह रहे हैं? नयों का कथन सापेक्ष ही होता है। नयों का कथन सापेक्ष ही होता है। भाई आशुतोष, नए अपेक्षा से ही बात करेंगे, निरपेक्ष नहीं। निरपेक्ष माने ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें कोई एंगल ही नहीं हो। सापेक्ष ही कथन होते हैं। नयों के कथन अपेक्षा सहित ही होते हैं, निरपेक्ष नहीं, क्योंकि वे वस्तु के अंश निरूपक होते हैं। वाओ, नयों के संदर्भ में कितना सुंदर शब्द दिया है, अंश निरूपक। अंश मात्र का कथन करेंगे वो। नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जावे तो जो बात वस्तु के अंश के बारे में कही जा रही है उसे संपूर्ण वस्तु के बारे में समझ लिया जाएगा। ठीक है ना? नयों के कथन में भाई ये जो स्क्रीन पर एक बार जो चीज लगा देते हो ना, मैं कहना चाह रहा हूं पर्टिकुलर समझ लेना इसको, परमानेंट। एक बार जितना पेज लगा दिया है फिर उसे ऊपर नीचे न करते रहा करें, उसे बदला ना करें जब तक कि वहां तक का प्रकरण पूरा ना हो जाए। बार बार में ऊपर नीचे करते हैं, मुझे लगता है देखने वालों को भी वो लाइन ही खो जाती है। पढ़ते पढ़ते हमें ऐसे लगता है कि कहाँ ऊपर चला गया, कहाँ नीचे चला गया, उसको ढूंढते रह जाते हैं हम भी। एक बार खोल दिया और खोल दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो उसको, और जब तक वो पैराग्राफ पूरा नहीं हो तब तक हिलाना मत फिर उसको, बस अब हिलाना मत जब तक हम निरपेक्ष नया तक नहीं पहुंच जाए तब तक। और ये आज की बात नहीं है, इस बात को जब तक ये नए चक्र की क्लास चलेगी तब तक के लिए समझ लेना, सबसे कह रहा हूं जो भी उसे टैकल कर रहे हैं। लाइनें आप तो सोच रहे हो ऊपर कर दो फिर नीचे कर दो, फिर ऊपर कर दो नीचे कर दो। हमारे भानेन्द्र जी बगड़ा साहब कह रहे हैं कि वो समझ में नहीं आती लाइन कहाँ चली जाती है। मैं पढ़ता पढ़ता ही खो जाता हूँ, आधी लाइन पढ़ रहा था कंटिन्यू, तुमने ऊपर नीचे कर दिया, मैं ढूंढने लग गया भैया आगे क्या पढ़ूं। समझ गए ना? थोड़ा कहा है 2 मिनट में मैं सही कर देता हूँ। हाँ आप सही है, कोई बात नहीं। वो मैं लेट हो गया सर इसके लिए आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता नहीं, आप पता लग गया कौन था। चलो, नयों का कथन सापेक्ष ही होता है, निरपेक्ष नहीं, क्योंकि वे वस्तु के अंश निरूपक हैं। कितना सुंदर बिंदु, अंश निरूपक है। अंश, वस्तु के अंश निरूपक। जब कभी इस शब्द को देखते हैं तो इस शब्द से दो तरह के भाव निकलते हैं अंश निरूपक से। अंश निरूपक का एक तो अर्थ हो गया नए, अंश निरूपक माने नए, एक अंश को पकड़ने वाला। लेकिन अंश और निरूपक ये दो बातें कहकर के ज्ञानात्मक और वचनात्मक, ये दोनों बातें यहां ले ली गई है। वस्तु के अंश, तो अंश कहकर के एक बात आ गई और निरूपक कहकर के दूसरी बात आ गई। क्या? या अंश और निरूपक, निरूपक माने कथन करना और अंश माने वस्तु का अंश। तो वस्तु के अंश को ही बतलाने वाले होते हैं। नयों के कथन के साथ अपेक्षा मत लगाओ आप, मान लो तो जो बात अंश के बारे में कही जा रही है उसे संपूर्ण वस्तु के बारे में समझ लिया जा सकता है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, सोचो जरा। हमने कहा किसी व्यक्ति के संदर्भ में कि ये
अपेक्षा नहीं लगाएं। समझ लीजिए ये कहा, ये तो इनसे कम बुद्धिमान है, इनसे कम बुद्धिमान है, ये अपेक्षा लगा दी हमने। इनसे ये अपेक्षा लगती है ना, तब तो सही है बात। अब इस बात को इनसे ये अपेक्षा हटा दो और कहा कम बुद्धिमान है, तो कोई उसे मंद बुद्धि समझने लग जाए। माने जो बात किसी एंगल से कही जानी है, हमने ये कहा कि नहीं नहीं ये इतने संपन्न नहीं है, ये इतने संपन्न नहीं है। अब इसमें हमने संपन्न नहीं है, इस बात के साथ में हम अपेक्षा लगाएं कि अंबानी जी जितने संपन्न नहीं है क्या, तो अब मुकेश अंबानी जितने संपन्न नहीं है, अपेक्षा लगा दी, तब तो ठीक है। नहीं तो संपन्न नहीं है का कोई अर्थ ये समझ ले कि झोपड़ी में रहते होंगे, ऐसा समझ ले। अपेक्षा नहीं लगाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो बात पूरी वस्तु के संदर्भ में समझ ली जाती है, तो उसे संपूर्ण वस्तु के बारे में समझ लिया जा सकता है, जो कि सत्य नहीं होगा। बहुत सुंदर वस्तु स्वरूप के आधार पर यहां बात कही। जैसे क्या कह रहे हैं, हम कहें आत्मा अनित्य है, आत्मा अनित्य है, बोलो सही है या नहीं? ये बात सही है भाई साहब, ये बात सही है, लेकिन यह कथन पर्याय की अपेक्षा तो सत्य है, परिवर्तनशील भी है ना वस्तु, इस अपेक्षा तो सत्य है। पर यदि इसे द्रव्य पर्यायात्मक आत्म वस्तु के बारे में समझ लिया जाए तो सत्य नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक आत्म वस्तु तो नित्यात्मक है। प्रॉब्लम समझ में आई क्या? क्या कह दिया यहाँ दिक्कत क्या हो गई? वस्तु तो नित्य भी है और अनित्य भी है। वस्तु में तो नित्यता और अनित्यता दोनों पहलू हैं, लेकिन नित्यता और अनित्यता दोनों पहलू होने पर भी जब हमने नित्यता कहा तो समझ लेना द्रव्य अपेक्षा से है, जब हमने अनित्य कहा तो समझ लेना पर्याय अपेक्षा से है। ठीक है, अब अपेक्षा नहीं लगाओ और पूरी वस्तु को नित्य ही मान लो, पूरी वस्तु को अनित्य ही मान लो, तो बोले फिर अनर्थ हो जाएगा। बोले क्यों अनर्थ हो जाएगा? क्योंकि बौद्ध दर्शन वाले क्या करते हैं, सांख्य दर्शन वाले क्या करते हैं, वेदांत दर्शन वाले क्या कहते हैं? सोचो जरा, उन लोगों की क्या गलती है? बौद्ध दर्शन वाले, किसी व्यक्ति ने यह कहा कि वस्तु अनित्य है, हमने कहा भैया ये तो झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये वस्तु अनित्य कह रहे हैं, ये इनकी बात गलत है, ये बौद्ध दर्शन वालों की बात हुई। फिर दूसरे मिले हमारे को एक सांख्य दर्शन वाले लोग, और सांख्य दर्शन वालों ने ये कहा वस्तु तो नित्य है। एक वेदांत दर्शन वाले लोग मिले, उन्होंने कहा वस्तु तो परमानेंट है, नित्य है, वस्तु तो कभी नष्ट ही नहीं होती, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने कहा ये भी झूठे हैं। अरे यार गजब हो गया पंडित जी, जो अनित्य कह रहा था उनको भी आपने झूठा कह दिया, जो नित्य कह रहे हैं उनको भी आपने झूठा कह दिया, ये बात तो कुछ जच नहीं रही है हमारे को। तो हमने कहा भैया क्यों नहीं जच रही है? बोले इसलिए नहीं जच रही है क्योंकि आप भी तो नित्य अनित्य कहते हैं और ये भी यही कह रहे हैं। भैया ये सर्वथा कहते हैं, हम अपेक्षा से कहते हैं। क्या वे सर्वथा से कहते हैं इसलिए उनकी बात झूठ है, हम अपेक्षा से कहते हैं इसलिए हमारी बात सच है। अपेक्षा लगा दो तो बात सच्ची हो जाती है, अपेक्षा नहीं लगाओ तो वही बात झूठी हो जाती है। ठीक है ना? जैसे समझ लीजिए हम ये कहें इस समय रात है, तीर्थंकर इस समय रात्रि है, तो आप क्या कहोगे? पंडित जी झूठ बोल रहे हो, भाई साहब झूठ कह रहे हो, इस समय रात है। और हमने अपेक्षा लगा दी, तो हमने अपेक्षा लगा दी अमेरिका की अपेक्षा से, तो बात सच्ची हो गई। माने यदि अपेक्षा नहीं लगाओ तो बात झूठी है, और अपेक्षा लगा दो तो बात सच्ची है। कौवा, श्लोक वार्तिक में ऐसे उदाहरण दिए, जो कौवा है वो लाल भी है। कौवा लाल होता है क्या? कौवे तो काले ही होते हैं।
श्लोक वार्तिक में लिखा कव्य को लाल भी कहा जा सकता है, कव्य को सफेद भी कहा जा सकता है, काला तो दुनिया कहती है। क्या बात करते हो साहब, आपके यहाँ नैरोबी में कव्य लाल होते हैं कि काले होते हैं? कव्य तो सब जगह काले ही होंगे, चाहे नैरोबी की बात करो, चाहे लंदन की बात करो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कव्य तो सब जगह काले ही होते हैं। सुनो सुनो, श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी स्वामी कितने 1000-1200 वर्ष पहले, 1200-1300 वर्ष पहले वो क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं रक्त की अपेक्षा से, ब्लड की अपेक्षा से कौवा भी लाल है, उसका भी खून लाल ही होता है। अपेक्षा लगा दी उन्होंने, बात सच्ची हो गई। कितने सुंदर बातें कह रहे हैं भाई साहब, अपेक्षा का खेल है सारा। अपेक्षा माने हमें कुछ चाहिए हो, अपेक्षा माने क्या होता है? अपेक्षा माने एंगल कह रहे हैं यहां हम। अपेक्षा माने एक्सपेक्टेशन नहीं, हम उम्मीद नहीं, हमें आपसे बहुत इतनी वो है, उस अपेक्षा की बात नहीं कर रहे। हमें आपसे कितनी अपेक्षाएं हैं। पिता को पुत्र से अपेक्षाएं होती है, माँ बाप को बच्चों से अपेक्षाएं होती है, अपने दोस्तों से अपेक्षाएं होती है। मुझे तुझसे ये अपेक्षा नहीं थी, वो अपेक्षा अलग अर्थ है। यहां जिस अपेक्षा की बात कर रहे हैं ये है एंगल, सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं ये। देखिए तो क्या कह दिया यहाँ, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक आत्म वस्तु तो नित्यानित्यात्मक है, इसीलिए कहा है निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। सीधी सी बात है। निरपेक्ष अपेक्षा के बिना वाले, निरपेक्ष नए जितने भी हैं वो सब है मिथ्या। निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नए सम्यक व सार्थक होते हैं। जहां अपेक्षा होगी वही बात सच्ची होगी। और इसी बात को कार्तिकेय अनुपेक्षा के आधार पर कह दिया, ते सावेक्षा सुनया निर्वेक्षा ते विदुर्नया होती। बस निर्वेक्षा, निखेखा नहीं, निर्वेक्षा कर लेना उसको। पिछले पेज पर जो ये अंतिम शब्द थे ना, ये ते सावेक्षा सुनया, निखेखा नहीं है, निर्वेक्षा। निर्वेक्षा होना चाहिए यहां। रे और व ये अलग अलग थे, इसको टाइपिंग मिस्टेक से रे और वे को एक समझ करके खे बन गया वो। ते सावेक्षा सुनया, सापेक्ष यदि है तो वे सुनय हैं, और यदि निरपेक्ष हैं तो दुर्नया होती, वे दुर्नय हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। वे नए सापेक्ष हो तो सुनय होते हैं और निरपेक्ष हो तो दुर्नय होते हैं। और भी अनेक शास्त्रों में नयों की विभिन्न परिभाषाएं प्राप्त होती है, उन सबको यहां देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें वे ही बातें हैं जो कि समग्र रूप से उक्त कथनों में आ जाती हैं। मतलब नयों के संदर्भ में बहुत सारी बातें आप लोगों को बतला दी। प्रमाण पूर्वक होने चाहिए, अंशग्राही होने चाहिए, श्रुत ज्ञान की पर्याय होनी चाहिए, प्रतिपक्षी धर्म का निषेध नहीं होना चाहिए, सामने वाले की बात का निराकरण नहीं होना चाहिए। कितनी बातें नयों के संदर्भ में लागू हो गई है, ये सब बातें लागू होती है। और यहाँ दादा कहना चाहते हैं, उक्त समस्त कथनों का गंभीरता पूर्वक विचार करने पर निम्नानुसार तथ्य प्रतिफलित होते हैं। कितने तथ्य निकलते हैं, चलिए एक एक तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, नए स्यादवाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। नए क्या चीज हैं? बोले नए स्यादवाद रूप हैं, नए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, स्यादवाद रूप हैं, माने नए कथनचित बात करते हैं। समझ में आ रही है बात? सर्वथा बात नहीं करते हैं, सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश कहलाते हैं। इसमें कोई ऐतराज नहीं है आपको? पहला पॉइंट क्लियर है? सबको याद करने हैं ये 10 पॉइंट। यदि हमारी ये फिजिकल क्लास चल रही होती तो मैं एक एक विद्यार्थी को याद कराता और पूछता। जो विद्यार्थी अभी शास्त्री फाइनल में पहुंच गए हैं और इस साल शास्त्री होकर के निकलने वाले हैं, उनको पिछले वर्ष हमने ये 10 बिंदु याद करवाए थे, रिवीजन हो रहा है उनका, वापस याद कर लेना इन सब बातों को। जो विद्यार्थी अभी शास्त्री सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं वे याद करें। समाज में भी लोगों को कहना चाहता हूं, इन 10 बिंदुओं को याद करना। भाई वैभव जी याद करना इनको, तीसरे पॉइंट में आपके विषय की चर्चा आएगी।
2 नंबर पॉइंट है, नयों की प्रवृत्ति। नए कहाँ लागू होंगे? नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। प्रमाण आदो नयान उत्पत्ति, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नये नाना सहाव वरियम वत्तुम गयूण तम प्रमाणेन एयंत नास नट्ठम पच्छाण युञ्जनम गुणये। क्या प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नये श्रुत विकल्पो वा ज्ञातो अभिप्रायो वाने प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नये। कितनी सब जगह पर जितनी व्याख्याएं अपन ने पीछे देखी है, सब व्याख्याओं में एक ही बात मुखरित होती हुई नजर आ रही है ना, प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के, प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के। प्रमाण द्वारा क्या चीज है? प्रमाण भी ज्ञान है, पूरी वस्तु का ज्ञान है, ठीक है ना। प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में वस्तु का ज्ञान, बस वो नए है। प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में नयों की प्रवृत्ति होती है। इस तरह से ये दूसरा बिंदु हुआ। अब देखिए तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं आगे। अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को, बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं यहाँ, अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। क्या क्या कह दिया? बड़े बड़े मार्मिक बात है। यहाँ वो बात आने वाली है जिसकी कल अपने अंतिम चरणों में चर्चा की थी। कौन सी बात? देखो क्या कह रहे हैं, कौन से 28 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है ना अपनी। 28 नंबर पेज पर 10 बिंदु बतलाए हैं नयों के संदर्भ में। कल जो हमने बात कही थी उसमें ये कहा था कि कभी तो धर्म शब्द का प्रयोग परस्पर विरुद्ध प्रतीति होने वाले धर्म युगलों के अर्थ में होता है, और कभी धर्म शब्द का प्रयोग गुणों के अर्थ में होता है। क्या शक्तियां 2-3 रूपों में पाई जाती है। शक्ति होती है ना, शक्ति तो कभी तो गुण रूप शक्ति है, कभी धर्म रूप शक्ति है, कभी स्वभाव रूप शक्ति है। ऐसे विविध प्रकार के प्रयोग होते हैं। आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा की है अमृत चंद्राचार्य देव ने, तो उसमें ये कई प्रकार की बातें आएगी 47 शक्तियों में। बोले समझ में नहीं आई बात? बोले ऐसा है, जो परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हो, जो युगल दिखाई दे रहे हो, जिनका प्रतिपक्ष हो, उन्हें जिनागम में धर्म कहा गया है। उन्हें धर्म कहते हैं। जैसे अस्ति नास्ति, 2 पहलू है, ये धर्म है। नित्य अनित्य, ये धर्म है। एक अनेक, ये धर्म है। सत असत, ये धर्म है। भेद अभेद, सामान्य विशेष, नित्य अनित्य, सत असत, तत् अतत्, ये सब धर्म है। ये सब परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले हैं, जोड़े से हैं बस। अब इन दो में से सेकंड लाइन पढ़ना इसकी, तीसरे पॉइंट की, फर्स्ट लाइन के बाद वाला, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल, ये युगल हैं, ये 2 है ना ये। इन धर्म युगलों में से कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। द्रव्य पर्याय, तो द्रव्य को विषय बना लिया नए, पर्याय को विषय बना लिया, बोले नए। 2 में से कोई एक। नित्य अनित्य, विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल है। वस्तु में नित्यता भी है, अनित्यता भी है, ये 2 धर्म युगल हैं। बोले इन 2 में से क्या करना? बोले नित्यता को विषय बना लिया, एक नए है। अनित्यता को विषय बना लिया, एक नए है। ये आधा वाक्य हो गया। अब शुरू का आधा वाक्य देखो। अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को, ये क्या कहना चाह रहे हैं? अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को, इट मीन्स, इसका मतलब यहाँ अनंत धर्मात्मक का अर्थ अनंत गुणात्मक समझना चाहिए।
अनंत गुणों में से किसी एक गुण को, ठीक है। जहां अनंत धर्मात्मक कहा गया है उसमें से एक लेना है तो अनंत गुणों में से एक, जब विरुद्ध प्रतीत होने वाले में से लेना है तो दो में से एक। इनको नए अपना विषय बनाता है। तो ज्ञान को अपना विषय बनाया, ये भी नए है। चारित्र को अपना विषय बनाया, ये भी नए है। श्रद्धा को अकेला अपना विषय बनाया, ये भी नए है। और नित्य अनित्य आदि में से किसी एक को विषय बनाया, वो भी नए है। समझ में आ गई बात? माने नयों के संदर्भ में क्या बात ध्यान रखनी है हमारे को, कोई एक अंश विषय बनाया जाएगा। देखो भाई, बातें मोटे मोटे तौर पर देखने पर थोड़ी सी जटिल प्रतीत हो सकती है, लेकिन है महत्वपूर्ण विषय। और कभी ना कभी तो सुनना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो समझना ही पड़ेगा। नयों को समझे बिना तो पार पड़ेगी नहीं। और दो चार बार जब तक सुनोगे नहीं, तब तक आपको वो गहराई से विषय समझ में आएगा नहीं। बार बार में बहुत सारे शब्द नए भी होते हैं, नए नए शब्द होते हैं ना, तो दिमाग के ऊपर से जाने लगती है। आप जानते हैं गुण धर्म शक्तियों में क्या फर्क है? जैसे ज्ञान, ज्ञान गुण, ज्ञान नाम का धर्म और ज्ञान नाम की शक्ति क्या चीज है? प्रयोग है शास्त्रों में, कभी किस अर्थ में प्रयोग कर दिए जाते हैं, कभी किस अर्थ में प्रयोग कर दिए जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भक्तुर अभिप्रायो नय है, इसीलिए कहते हैं ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। भैया यहां आचार्य कौन सी अपेक्षा से कहना चाहते थे उसे समझो। अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, केवल ज्ञान के कई अर्थ हैं। केवल ज्ञान को किस रूप में कहा जा रहा है? ओनली नॉलेज कहो कि होल नॉलेज कहो, है पूरा ज्ञान कहो, तो कई तरह की बातें हैं। यहां हम कह रहे हैं जैसे जानना ये ज्ञान है, जानना ये ज्ञान है, ये गुण है। जानना, ज्ञान गुण का काम जानन मात्र है, ये अकेले गुण की बात हुई। अब जो ज्ञान नाम का गुण था, उससे कम जानना या ज्यादा जानना, क्या ये ज्ञान अल्प है या अधिक है? बोले ये धर्म बन गया। ज्ञान और अज्ञान ऐसा प्रतिपक्ष खड़ा कर दिया तो बोले ये ज्ञान नाम का धर्म हो गया। वो कितनी पावर है उसमें जानने की, हमारे वर्तमान श्रुत ज्ञान में ये शक्ति बन गई, ये शक्ति हो जाएगी। तो ज्ञान नाम का गुण, ज्ञान नाम का धर्म और ज्ञान की शक्ति। क्या जैसे ये बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं, ये इनका गुण है। क्या समझ में आ रही है बात? अब लेकिन बहुत अच्छे गायक कलाकार तो हैं, लेकिन एक दिन में एक या दो गानों से ज्यादा नहीं गाते, ये उनकी शक्ति है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान नाम का गुण तो परमानेंट है, और ज्ञान नाम की शक्ति ये उसकी उपयोगात्मक दशा है। तो उपयोगात्मक दशा इसका क्या करें? उपयोगात्मक दशा का बोले जितनी उपयोगात्मक दशा में चलेगी स्थिति, उतनी उतनी शक्ति। शक्ति में व्यक्तता होती है, जो गुण होते हैं उनकी पर्याय होती है, धर्म की पर्याय नहीं होती। जैसे अस्तित्व की कोई पर्याय नहीं है आत्मा में, नित्य की आत्मा में कोई पर्याय नहीं है। ज्ञान की तो पर्याय है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी अल्प ज्ञान होता है, कभी तीव्र ज्ञान होता है, कभी अज्ञान होता है, क्षेयोक्षम ज्ञान होता है। तो ज्ञान की तो पर्याय है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान की तो पर्याय होगी, दर्शन की पर्याय होगी, चारित्र की पर्याय होगी, श्रद्धा की पर्याय होगी, उनकी विविध अवस्थाएं होगी, लेकिन धर्म की पर्याय नहीं होती। धर्म जोड़े से होते हैं, गुण जोड़े से नहीं होते। गुण सिंगल सिंगल होते हैं। दादा होते हैं ना, छोटे दादा अपने डॉक्टर भारिल साहब, वो तो इस विषय को बड़े मजे लेकर के पढ़ाते समझाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि सुनो, जो जोड़े से हैं
उनके संतान नहीं होती, और जो अकेले हैं उनके संतान होती है। माने गुण अकेले अकेले होते हैं ना, तो गुणों के पर्याय पैदा होती है, ऐसा। तो गुणों के तो संतान है, लेकिन जो धर्म है आस्ति नास्ति नित्य अनित्य, बोले ये भले ही जोड़े से हो, लेकिन ये नहीं संतान होते हैं, इनके पर्याय नहीं होती, ऐसा। चलिए बात क्या चल रही है अपनी आगे, ये नए कहाँ लागू होते हैं वो चर्चा हुई, किसे अपना विषय बनाते हैं ये बात हुई। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु नयों के संदर्भ में वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जाए, ये ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स, कौन सी बात हाईलाइट होगी, किस पर डिपेंड करता है, कहने वाले पर डिपेंड करता है। एक वक्ता प्रवचन करने के लिए बैठे, अभी प्रवचन करते हुए अपने व्याख्यान में, अपने प्रवचन में नित्यता को हाईलाइट करेंगे या अनित्यता को हाईलाइट करेंगे, इट डिपेंड्स। हम नहीं कह सकते कुछ भी, ये वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। वस्तु के कौन से धर्म को विषय बनाया जाए, किस बात को हाईलाइट किया जाए, ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। कभी किसी एक लाइन को हाईलाइट कर दे, तत्वार सूत्र, मान लीजिए हम तत्वार सूत्र पढ़ाएं आपको, तो हम तत्वार सूत्र पढ़ाते समय कभी किसी धर्म को हाईलाइट कर ले, किसी सूत्र को, और कभी किसी सूत्र को हाईलाइट कर ले। इसीलिए तो नए चक्र पढ़ाते हुए इतने लगभग 25 साल हो गए, 1996 से पढ़ा रहे हैं हम नए चक्र, 24 साल तो पूरे हो गए, 25वां चल रहा है। इतने समय में भी जब जब हम नए चक्र पढ़ाते हैं, जब जब नए चक्र पढ़ते हैं, तो सब अलग अलग प्रकार से बात आती है सामने। कभी कोई पॉइंट हाईलाइट हो जाता है, कभी कोई गौण रह जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है हमारा सुबह, कितनी बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मैंने 25 से ज्यादा बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा होगा, लेकिन अब जब पढ़ते हैं नई बात आती है। अकेले मेरी बात नहीं है, आप भी जब पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, जनागम का स्वरूप भी ऐसा ही है। अपन लोग सब छद्मस्त लोग हैं, अपन लोग सब अल्प ज्ञानी लोग हैं, अपन लोगों की सबकी बुद्धि बहुत अल्प है। इसलिए क्या पता कब कौन सी लाइन हमारे दिलो दिमाग में हाईलाइट हो जाए, क्या पता कब कौन सी बात हमारे समझ में आ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी श्रोताओं से इस तरह की बात कि भैया तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए, वेद विज्ञान चाहिए, आत्मानुभूति चाहिए, तुम आधा घंटा लेट क्यों आते हो, 15 मिनट देरी से क्यों आते हो। क्या पता मंगलाचरण के बाद कहा गया पहला वाक्य ही सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाता, क्या पता कौन सा वाक्य कब इस जीव को लग जाए और इस जीव का कल्याण हो जाए। किस धर्म को विषय बनाया जाए, वक्ता के अभिप्राय, ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय, देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। क्यों ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है, क्योंकि 5वां पॉइंट, नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानियों के नए नहीं होते हैं। क्या अज्ञानियों के नए नहीं होते भाई साहब। यद्यपि बोलचाल की भाषा में हम लागू कर देते हैं, दुनिया कहते हैं ना, दुनिया, अरे भाई साहब ये तो दुनिया है। दू माने दो, नया, दो नए जहां हैं, दो नयों के ऊपर जो चले उसका नाम है दुनिया। ये दो नयों के ऊपर चल रही है, इसको अपना ही घर समझिए पंडित जी, इसको अपना ही समझिए, और समझ लेवे तो घर से निकाल देंगे, समझ मत लेना अपना ही समझ करके बैठ गए हो तुम, तो अपना ही समझिए। आप तो कह रहे थे ये आपका ही घर है, अरे आपकी है। ये सब व्यवहार है, एक होता है परमार्थ, एक होता है व्यवहार, एक होता है निश्चय, एक होता है यथार्थ कथन, एक होता है उपचरित कथन। दो प्रकार से कथन किए जाते हैं। वे कह रहे हैं नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानियों के भी। हम सब लोग व्यवहार में भी अनेक प्रकार के कथन कर देते हैं, तो कह देते हैं भैया बोलचाल में भी इस तरह की बातें हो जाती है। जैसे देखो मैं आपको बतलाऊं क्या, जब कभी हम ऐसे कथन करते हैं, यार इसके कपड़े छोटे हो गए, अब ये पहनने का नहीं रहा, छोटा हो गया, शर्ट छोटा हो गया। आप कभी फील कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप, शर्ट छोटा हो गया, शर्ट छोटा हो गया, टी शर्ट छोटा हो गया, कपड़े छोटे हो गए, या बच्चे बड़े हो गए। सच्चाई तो यह है
कि बच्चे बड़े हुए हैं, कपड़े छोटे नहीं होते, बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा ही कहा जाता है कि कपड़े छोटे हो गए। माने वाक्य कुछ कहा जा रहा है, छिपा हुआ अभिप्राय कुछ और है। जब कभी हम इस प्रकार के वचन बोलते हैं, ट्रेन में सफर करते समय, जब जयपुर से मुंबई सफर करना था, अवनीश भाई, जयपुर से मुंबई आना था और ट्रेन में सफर, अभी तो बहुत सालों हो गए ट्रेन में जयपुर से मुंबई आए हुए, पहले आते थे बहुत, क्योंकि कितने सालों से लगातार, क्योंकि इतना समय नहीं है ना अब तो सुबह की फ्लाइट से आए और शाम की फ्लाइट से वापस चले आए। जब ट्रेन में सफर करते हैं अपन, तभी ये स्टेशन आ गया है, अब ये आ गया, अब ये आ गया, अब अजमेर आ गया, अब ये आ गया, अब इंदौर, अब कोटा आ गया। क्या बात कर रहे हो, कोटा आ गया, कोटा आ गया, सही सही बतलाना, कोटा आ गया कि हम कोटा आ गए। जब यहां से शिखर जी जाया करते थे, 40-40 घंटों का सफर होता था, जयपुर से बेंगलोर चले जाओ, दक्षिण भारत में चले जाओ, श्रवण बेलगोला की तरफ चले जाओ, शिखर जी जाए वहां, पूरे 24 घंटे 30 घंटे लगते हैं कलकत्ता जाने में। इतना लंबा सफर, बीच बीच में कितने, अभी इलाहाबाद आ गया, अभी ये आ गया, अभी अभी क्या मुगल सराय आ गया, मुगल सराय का नाम बदल गया आजकल, वो आ गया, वो तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका है, हम ही वहां पहुंचे हैं। तो इस तरह के कथन लोक व्यवहार में बहुत होते रहते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे अनगिनती प्रकार के कथन होते हुए भी हमें कभी ऐतराज नहीं होता कि आप गलत कह रहे हो। हमें कभी ऐतराज नहीं होता जब हम कपड़े छोटे बोलते हैं, जब हम कहते हैं कोटा कानपुर आ गया, तब हमें कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि हम गलत कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमार्थ यह है कि वो रंच मात्र भी खिसका नहीं है, और व्यवहार में यही कहा जाता है कि कोटा आ गया। हम जानते हैं इन बातों को, हमें कोई ऐतराज नहीं है, इन बातों की स्वीकृति है हमारे को। तो ये जो 2 धर्म हैं, ये 2 धर्म हमारे लोक व्यवहार में भी चल रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है दुनिया। लेकिन फिर भी सच्चाई तो यह है कि नए तो ज्ञानी के ही होते हैं। अरे दुनियादारी की बातों से नए का क्या लेना देना, नए तो वस्तु स्वरूप को जानने के लिए है, नए तो आत्मा को जानने के लिए है, नए तो मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए है, इसलिए नए ज्ञानी के ही होते हैं, यही परमार्थ है। फिर आगे छठा बिंदु कहते हैं, ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसे विवक्षित कहते हैं। जैसे मान लीजिए वक्ता बार बार में ये कह रहा है वक्ता कि भैया वस्तु तो नित्य है, वस्तु तो नित्य है, या समझो नित्यता में, अभी अपन लोग तो आत्मार्थी मुमुक्षु लोग हैं ना, अपने को नित्यता ज्यादा पसंद आती है। अभी छोड़ो नित्यता की बात, नहीं अनित्यता की बात करो। एक वक्ता मंच पर बैठ करके पौन घंटे से ये कहे जा रहे हैं अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, मर जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब बदल जाएगा, सब क्षणभंगुर है। पौन घंटे से लगातार ये कहे जा रहे थे। दूसरे वक्ता आए, दूसरा प्रवचन जिनका था, उन्होंने पूरे प्रवचन में लगातार पौन घंटे तक नित्यता की बात की, परमानेंसी की बात की। श्रोता बेचारे ये कहते हैं इन्होंने तो दूसरे प्रवचन में आकर के पहले वालों के प्रवचन को धो दिया। क्या उनके पूरे प्रवचन को धो डाला इन्होंने। अरे भाई तुम गलत समझ रहे हो क्या? यदि उन्हें वो टॉपिक दिया जाता तो वे भी वही बोलते। अपने वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या होता है बोलो, जब डिबेट कंपटीशन होता है अपने महाविद्यालय में तो क्या होता है, एक कहते हैं शुभ भाव बहुत जरूरी है, और दूसरे कहते हैं शुभ भाव हेय है। एक कहते हैं शुभ भाव बंध का कारण है, दूसरे कहते हैं शुभ भाव मोक्ष का कारण है। अब बोलो क्या करें? एक बंध का कारण कह रहा है एक पक्ष, दूसरा मोक्ष का कारण कह रहा है। सुख धर्म से या धन से, ऐसी डिबेट कंपटीशन होते हैं ना, सुख धन से है कि धर्म से है। एक विद्यार्थी आकर के धन ही धन से बोल रहा है, धन से सुख है, धन से सुख है, और दूसरा आकर के धर्म से सुख बोल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस व्यक्ति ने धन से सुख बतलाया है, धन में ही सुख है ये बतलाया है, क्या वो विद्यार्थी आपके महाविद्यालय में 4 साल पढ़ा नहीं है क्या? तो धन से कैसे सुख बता रहा है?
भैया उसका टॉपिक वो है, उसको वही समझाना है। मैं इस बात को कभी कभी इस तरह से कहता हूं, उसका विषय ही वही है। मैं इस बात को इस तरह से कहता हूं, राम और रावण का पार्ट करने वाले महाभारत के, रामायण के पात्र एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तीर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जानी दुश्मन दिखाई दे रहे हैं आपको रंगमंच पर। और रंगमंच खत्म होने के बाद, वो नाटक खत्म हो जाने के बाद, वे दोनों एक साथ एक टेबल पर बैठ करके चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगेगा अरे हो क्या रहा है, ये क्या नाटक है? नाटक ही तो था, और था क्या? ये दोनों बातें एक साथ है। वही बात हम यहाँ बार बार में कहना चाह रहे हैं, नित्यता भी अनित्यता भी, लेकिन कहा कौन सी? बोले ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बना रहा है ना भैया, तुम तो उसकी तरफ ध्यान दो। ये क्या समझाना चाह रहे हैं? अरे नहीं नहीं साहब, नित्य है ना। अरे तू रहने दे, अभी अनित्यता की चर्चा चल रही है, नित्यता को बीच में मत ला, सब गड़बड़ हो जाएगी यहाँ। नहीं नहीं साहब, एक बार कह तो दो कि नित्य भी है। मैं क्यों कहूं? मेरा वो पक्ष कमजोर पड़ जाता है। जो व्यक्ति, जो बालक खड़ा होकर के ये कह रहा है कि धन से सुख होता है, वो यदि एक वाक्य भी ये कह दे कि धर्म से भी होता है, तो डिबेट में हार जाएगा। उसका पक्ष वही है। पक्ष और विपक्ष से दोनों ही तरफ से तो मुख्य वक्ता चुने जाते हैं। तब क्या देखा जाता है? बोलो, संकेत क्या देखा जाता है? यही तो देखा जाता है ना कि उसने कितने सुंदर तर्क प्रस्तुत किए, कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण था, कितनी अच्छी भाषा शैली का प्रयोग किया है, किस तरह से सामने वालों की बात को काटा। उस तर्क शक्ति को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि वस्तु स्थिति क्या है। बस ज्ञानी ने जो बात कह दी, ज्ञानी वक्ता ने जिसको विषय बना लिया, उसको विवक्षित कहें। विवक्षित माने इस जगह पर यही बात है, बस इसका नाम है विवक्षित। इस जगह पर यही बात है, दूसरी बात नहीं है। यहां पर तो इन्हीं के माथे पर तिलक किया जाएगा, बस इन्हीं की विवक्षित, इसका नाम है विवक्षित। अब विवक्षित का क्या क्राइटेरिया है? बोले ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बना रहा है, ये विवक्षित है। ज्ञानी ने जिसको विषय बना दिया वो। 7वां पॉइंट देखिए, नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है, माने हाईलाइटेड होता है। मुख्य होता है माने वही हाईलाइट करने योग्य है। नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और बाकी के धर्म, बोले वो गौण रहते हैं। बाकी के धर्म अपने आप गौण हो गए हैं, वो गौण रहते हैं। अब फिर एक गजब की बात, गौण रहते हैं, गौण किया नहीं जाता। नयों के इस प्रकरण को गहराई से समझने के लिए यहां गौणता को भी समझ लो। 8 नंबर का बिंदु, नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता। हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों में से कौन विद्यार्थी बोलेगा नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता? इसके संदर्भ में कोई आगम प्रमाण? कैमरे क्यों ऑफ है तुम लोगों के? हैं? नाश्ता करते करते तो नहीं क्लास अटेंड कर रहे हो? बोलो, कौन बोलेगा, कौन जवाब देगा? आदर्श, अमन कह रहे हैं, बोलो भाई। अमन हाथ खड़ा है, अनम्यूट किया जाए अमन को। बोलो भाई, क्या हुआ, कहाँ है व्यवस्थापक? हाँ भाई साहब, आवाज आ रही है? बोलो बोलो। प्रभाचंद आचार्य ने कहा है पुनेगा और मार्कंड में अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ग्रातुर अभिप्रायो नया। शाबाश। प्रमेय कमल मार्तंड की ये लाइन जो नयों के संदर्भ में आपको मूल परिभाषा याद कराई थी, वो याद होनी चाहिए आपको। अनिराकृत प्रतिपक्षो, अनिराकृत प्रतिपक्षो, प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं है, प्रतिपक्ष का निषेध नहीं है। कमल जी वैसा प्रतिपक्ष का निषेध नहीं है। हम सामने वाले की बात को बिल्कुल निषेध नहीं कर रहे हैं। हम अभी नित्यता नित्यता समझा रहे हैं, हमें अनित्यता से कोई ऐतराज नहीं है, अनित्यता के दुश्मन नहीं है हम। ठीक है, होगी वो बात भी होगी, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके संबंध में मौन रहता है, साइलेंट, कुछ नहीं बोलना, बस यही गौण है। गौणता का मतलब ही चुप्पी है, गौणता का मतलब ही साइलेंट रहना है।
कुछ भी बोल दिया। अरे पंडित जी कभी कभी हमारा भी नाम ले लिया करो, गौण रूप से ही ले लिया करो। अरे नाम ले लेंगे तो फिर गौण कहाँ रहोगे, फिर तो मुख्य हो जाओगे। हो गए 8 बिंदु। 9वां बिंदु देखिए, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। इस पॉइंट की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं आपके बीच में। ज्ञानात्मक होते हैं माने ज्ञान का, जब ज्ञान से एक पक्ष को देखा जाता है तो ज्ञानात्मक कह देते हैं, जब बोला जाता है तो वचनात्मक कह देते हैं। ठीक है, सारे दुनिया के नयों को 2 भागों में बांट देना। देखो, आत्मा में अनंत गुण धर्म है, समझना, आत्मा में अनंत गुण धर्म है। उन अनंत गुण धर्मों में से, ध्यान देना, अनंत गुण धर्मों में से हमने कहा श्रद्धा की कीमत है यार, श्रद्धा की कीमत है। अब अनंत में से हमें एक श्रद्धा हाईलाइट हो रही है अपने ज्ञान में, तो बोले वो ज्ञानात्मक नय है। और हमने सभा में कह दिया सबसे कि श्रद्धा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ज्ञान चारित्र बाद में, पहले श्रद्धा की तरफ ध्यान दो, तो बोले वचनात्मक हो गया, ये पहलू वचनात्मक कहलाएगा। 10वां बिंदु अंतिम, ये कह रहे हैं सापेक्ष नय ही सम्यक नय में होते हैं, निरपेक्ष नहीं। मैं हट जाएगा यहां से बीच में, मैं को काट देना पुस्तकों में से। सापेक्ष नय ही सम्यक नय होते हैं, निरपेक्ष नहीं। सापेक्ष नय ही सम्यक नय होते हैं माने जिनमें अपेक्षा होगी वे ही सच्चे होंगे, जिनमें अपेक्षा नहीं होगी वे नए नहीं होंगे, वे नयाभास होंगे। जिन नयों के प्रयोग में उक्त तथ्य न पाए जावे वस्तुतः वे नए नहीं है, नयाभास है। उन्हें नए नहीं कहते, उन्हें नयाभास कहा जाता है। ठीक है, देखो गौण, गौण शब्द का एक मार्मिक अर्थ बतलाता हूं आपको। कह दिया ना नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके संबंध में मौन रहता है। गौण का मतलब मुख्य भी नहीं करना और निषेध भी नहीं करना, ये बैलेंस होता है गौण में। समझ में आई क्या बात? जिस विषय को गौण किया जा रहा है उसकी चर्चा भी नहीं करना, तो चर्चा नहीं करना तो निकाल देंगे उसको, कितने निकालना भी नहीं, निकाल दोगे तो भी नयाभास हो जाएगा, और उसे यदि मुख्य कर दोगे तो फिर वो गौण नहीं रहेगा, इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से हमने नयों के सामान्य स्वरूप को आपके बीच में देखा है। छोटे छोटे से 2 प्रकरण और हैं इन नयों के संदर्भ में, एक नयों की प्रामाणिकता वाला और एक मूल नय कितने। ये 2 प्रकरण और छोटे छोटे से प्रकरण हैं जो मैं समझता हूँ संभवतः 2 दिन में या 3 दिन में अपने पूरे होंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे निश्चय व्यवहार की चर्चा। क्या होता है निश्चय और क्या होता है व्यवहार, पूरी चर्चा करेंगे। महीने 1.5 महीने 2 महीने तक चलेगी अपनी ये क्लास, बराबर चलती रहेगी। एक मूल मुद्दा है नए प्रमाण से भिन्न है कि अभिन्न है। बड़ी सुंदर न्याय की शैली में यहाँ प्रयोग किया है, सुंदर प्रकरण है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो अवश्य हाथ खड़ा करें, बोलिए। अनम्यूट की फैसिलिटी दे दी जाए सभी को, जिसको भी अनम्यूट करना हो वे अनम्यूट कर ले, और जिन्हें पूछना हो वे बात बोले। है कोई प्रश्न? नहीं है? नहीं है, चलो तो फिर जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना